हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राधा रानी फ्री एजुकेशन पर। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th साइंस वर्कशीट और टॉपिक का नाम है लाइफ प्रोसेस। तो यह है वर्कशीट नंबर 28 जो को आपको 7/9/2020 को मिलने वाली है। तो ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एटसेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय circulatory system. The system is responsible for transportation of various substances in the human body. तो ये बता रहा है कि ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि और है। तो रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन, तो हमें रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड और ऑक्सीजन हमेशा ही चाहिए। बिना ऑक्सीजन के तो हम मर जाएंगे, तो हमें पर सेकेंड ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके लिए एक सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फंक्शनल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारी मदद करता है इन सभी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने में। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में चीज मेनली आती है हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड एंड लिम्स। तो हार्ट क्या करता है? द हार्ट इज अ पंपिंग मशीन। द मेन वर्क ऑफ हार्ट इज टू पंप। तो हार्ट क्या करता है? सिर्फ पंप करता है। ब्लड वेसल्स आर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड एंड लिम्फ मीडियम एंड ट्रांसपोर्ट। देन आगे हम पढ़ने वाले हैं हार्ट के बारे में। हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, हम सब जानते हैं। और अगर आपको पता ना हो तो हमारा हार्ट हमारे रिस्ट या फिर अगर अपनी चारों उंगलियों को मोड़ लें तो जितना होगा हमारा हार्ट भी उतना ही होता है। सो इट इज एज बिग एज आवर फिस्ट। ये हमारे फिस्ट के बराबर होता है। द ह्यूमन हार्ट कंपोज्ड ऑफ 4 चेम्बर्स। ह्यूमन हार्ट 4 चेम्बर्स का होता है जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है आपको। ये राइट आर्ट्रियम, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये चेम्बर्स होते हैं। तो देयर आर 4 चेम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट। उसके बाद तो फ्रॉम द लंग्स, अब लंग्स से तो ऑक्सीजन रिच ब्लड कम्स टू द लेफ्ट आर्ट्रियम। इसका मतलब जो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है इस तरफ। ओके, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये इस तरफ आता है एंड द ऑन कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड इज देन ट्रांसफर टू लेफ्ट वेंट्रिकल। देन ये लेफ्ट वेंट्रिकल को यहाँ से यहाँ पास हो जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल को। फ्रॉम देयर इट पम्प फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। यहाँ से इस ओपनिंग से ये जो अरोटा है इस ओपनिंग से ये पूरा बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। अब फ्रॉम द बॉडी से क्या होता है? जितना भी हमारे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो राइट आर्ट्रियम में आता है इधर। देन ये राइट वेंट्रिकल को जाता है। देन ये फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने के लिए मतलब ये यहाँ से आता है इधर एंड देन ये फिर इस वाल्व के थ्रू चला जाता है ऑक्सीजन कलेक्ट करने के लिए। तो ये जो प्रोसेस है ना ये 2 बार होता है। तो ब्लड 2 बार हार्ट में आता है इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन भी कहते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले। ये रहा डबल सर्कुलेशन। तो ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट। ट्वाइस कैसे? एक बार लंग्स से हार्ट तक आया, फिर हार्ट से बॉडी तक गया, बॉडी से फिर हार्ट तक आया, फिर हार्ट से लंग तक गया ब्लड। तो इसी सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल of the blood circulation. A complete segregation of oxygenated and deoxygenated blood is ensured which is useful in animals and have high energy needs such as birds and mammals. अब जैसे कि आप जानते होंगे कि जो अलग अलग एनिमल्स होते हैं उनमें अलग अलग चेम्बर्ड हार्ट होते हैं। जैसे कि जो बर्ड्स होती है उनमें 3 चैम्बर्ड होते हैं। जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें किसी में 2, किसी में 3। ओनली क्रोकोडाइल ऐसा होता है जिसका 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। तो इनका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि जितना हमें एनर्जी चाहिए, अगर जिसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड और डीऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड एक साथ मिल जाए तो हमें उतनी एनर्जी नहीं दे पाएगा। इन्हें सेपरेट रखने के लिए हमें चार जो वॉल्स हैं ये डेवलप हुई हैं टू प्रोवाइड अस मोर एनर्जी मेनली। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। तो ब्लड वेसल्स 2 प्रकार की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। अब इनमें डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस आ सकता है पेपर में, ध्यान से देखिएगा। देयर आर डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स, दीज आर कलेक्टिंग वेसल्स। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ब्लड को, ये कलेक्ट करती हैं। मतलब जब ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड के अंदर आता है तो आर्टरीज उन्हें पूरी बॉडी में लेकर जाते हैं। जब वो फिर से डीऑक्सीनेटेड हो जाता है तो वेन्स उन्हें कलेक्ट करती हैं। कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड, कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड। बहुत thick elastic walls as blood emerges from the heart under high pressure. So दोस्तों क्या होता है, जब हार्ट से ब्लड निकलता है तो बहुत हाई प्रेशर पे होता है। तो
इसीलिए आर्टरी जो होती है वो थिक होती है ताकि वो उस प्रेशर को झेल सके, जबकि वेन्स को क्या करना है, वो कलेक्ट ही करना है बस, इसीलिए वो लेस इलास्टिक होती है। डोंट हैव वल्व्स, वल्व्स नहीं होती इसमें। हैव वल्व्स टू इंश्योर फ्लोज इन वन डायरेक्शन, वल्व्स क्या इंश्योर करती हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में जाए, वापस फ्लो ना करे। डीप सीटेड बीनीथ द टिश्यू, मतलब बहुत नीचे होती हैं, और ये सुपरफिशियल और कंपेयर टू आर्टरीज, ये आर्टरीज के पास भी हो सकती हैं, ऊपर भी हो सकती हैं। उसके बाद कैपिलरी, दीज आर ब्लड वेसल्स विच हैव सिंगल सेल्ड वॉल्स, ये सिंगल सेल वॉल्ड ब्लड वेसल हैं। द कैपिलरी आर मर्ज टुगेदर टू फॉर्म वेन्स एंड कन्वे ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू। तो ये क्या करती हैं कैपिलरीज, अब जैसे ब्लड तो आर्टरीज में आ गया, अब उन्हें ऑर्गन्स के अंदर तक कौन लेके जाएगा, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैपिलरीज की कि हमारे ऑर्गन्स को ये ऑक्सीजन रिच ब्लड पहुंचाता है। अब एक जो मेन बात ये है, आपने ये नोटिस किया होगा कि ये जो ऊपर वाले चेंबर है ये थोड़े से थिन है, जबकि नीचे वाले चेंबर ये बहुत थिक है, क्योंकि आप इनके एड्ज देखिए। ये क्यों होता है, क्योंकि जो ब्लड होता है वो इसी के अंदर बहुत प्रेशर में होता है, तो इसको भी सपोर्ट करने के लिए ये वॉल जो थिक है, ये पेपर में पूछ सकता है कि जो वेंट्रिकल्स हैं वो थिक क्यों होती हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है, लिखा है सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू द वेरियस ऑर्गन्स, वेंट्रिकल्स को ब्लड को दूसरे ऑर्गन्स में पंप करना होता है, दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स, उनके वॉल्स ज़्यादा थिक होते हैं। देन उसके बाद हम ब्लड की बात करेंगे। ब्लड कंपोनेंट्स, तो ब्लड के कितने कंपोनेंट होते हैं, ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड में क्या आता है, ब्लड कॉर्प्यूल्स, और लिक्विड में आता है प्लाज्मा। तो ब्लड कॉर्प्यूल में आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्प्यूल्स, आरबीसी आता है, प्लेटलेट्स आता है, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लाज्मा। सो रेड ब्लड सेल क्या करता है, कैरी O2 एंड CO2। रेड ब्लड सेल का काम यह है कि वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर जाता है। कंटेन्स हीमोग्लोबिन, उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से वो लाल होता है, जिसे लिखा है इम्पार्ट्स रेड कलर टू द ब्लड। देन प्लेटलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, जहाँ पे हमारा कभी कट फट जाता है तो प्लेटलेट्स वहाँ पे हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, इसका मतलब ब्लड को रोकने के लिए। व्हाइट ब्लड सेल सबको ही पता होगा, क्योंकि ये तो हमारा मेन काम करते हैं, ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। हम जब खाना खाते हैं या हम मुंह खोल के सांस लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे माइक्रोब्स चले जाते हैं, उनसे बचाने में हमें सिर्फ WBC ही मदद करता है। जब हमारा WBC कमजोर जाता है, हमें छोटी छोटी बीमारी की वजह से ही बहुत दिन सफ़र रहना पड़ता है। देन प्लाज्मा, अ येलोइश फ्लूइड विच इन ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड, इट ट्रांसपोर्ट फ्रॉम CO2 एंड नाइट्रोजन वेस्ट इन डिसॉल्व्ड फॉर्म। तो ये येलोइश मटेरियल होता है, ये क्या होता है, एक फ्लूइडिटी भी देता है, क्योंकि ये तीनों तो हो गए, एक मीडियम भी देता है ट्रैवल करने के लिए, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालता है, तो ये मेन काम होगा। उसका लिम्फ, इट इज अ टिश्यू फ्लूइड which escapes from the blood capillaries into the intercellular spaces. It is similar to blood plasma but colorless and contains less protein. तो ये प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता, और इसके अंदर कम प्रोटीन होता है। Lymph flows from tissue to the heart, assisting in transportation and destroying germs. Thus it plays an important role in immunity system. तो ये भी एक इम्यूनिटी बूस्टर की काम करता है, ये इम्यूनिटी की मदद करता है। कैसे, ये भी बैक्टीरिया और वायरसेस को मारता है। देन क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, लिखा है ड्रॉ ए वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वेल लेबल्ड डायग्राम मतलब डायग्राम के साथ नाम भी होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, वेल लेबल्ड डायग्राम बना सकते हैं। देन सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे, लिखा है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। सामने क्लियर विजिबिलिटी है, अगर आर्टरीज और वेन्स में क्या अंतर है। जितने पॉइंट्स अच्छे लगे उतने लगे, मेरे हिसाब से तो 3 बहुत होंगे, तो मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ। ये सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा भी हुआ सेकंड चलिए ये सेकंड हो। देन उससे पूछा है राइट द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, राइट द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ब्लड। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या क्या होता है, हमने यहाँ पे पढ़ा। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड आपको ये चार्ट ही बना देना एक तरह से, सबसे बढ़िया तो यही रहेगा आपके लिए। ये कंपोनेंट्स में सॉलिड कंपोनेंट, लिक्विड कंपोनेंट्स के फंक्शन भी लिखे हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको आप पूरा बना देंगे तो बहुत अच्छा, कैसे भी लिख सकते हैं आप ही मर्जी। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, रीजन ए पार्ट क्या है, आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। तो मैं बता चुका हूँ यहाँ पर आर्टरीज थिक क्यों होती हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड जो हार्ट का जो पंप करता है बहुत प्रेशर से करता है, उसे रेजिस्ट करने के लिए ये थिक होती है। तो यहाँ पे मैंने
ये 4th क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, ये 4th क्वेश्चन। तो लिखा है थिक एंड इलास्टिक वॉल्स एज द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर। देन उसका बाद इसका बी पार्ट भी होगा, पार्ट है लिखा है वेन्स हैव वेल्व्स इन इट इन देम, वेल्व्स, तो ये लिखा है वेल्व्स क्यों होते हैं, हैव वेल्व्स टू एंश्योर फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये बी पार्ट है आपका 4th का, और ये आपका ए पार्ट है। ओके, वेल्व्स क्या होते हैं मेनली, देखिए वेल्व्स होते हैं, ये ओपनिंग होती है ऐसे, इधर एक ट्रायंगल सा पोर्ट होता है, इधर एक ट्रायंगल सा पोर्ट होता है, और इधर एक कंस्टिट्यूटिंग ऐसे होते हैं। तो ये क्या करता है, ये ब्लड को एक ही साइड से ओपनिंग देते हैं ताकि ब्लड एक ही साइड को फता रहे, वापस ना आ पाए एक तरह से। तो उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज लिम्फ। सो लिम्फ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लिखा है इसे टिश्यू, यहाँ पे लिम्फ इज अ टिश्यू फ्लूइड एस्केप्ड फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। बस ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो यहाँ से लेकर आप लिम्फ से लेकर यहाँ तक इंटरसेलुलर स्पेस तक लिखेंगे। ओके, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा ही बनाना है आपको, एंड क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, तो ये मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट, ए पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ, और बी पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक। सो हियर वी कंप्लीट, और फर्स्ट है आपको ब्लड का डायग्राम बनाना है। तो हियर्स वी कंप्लीट, थैंक यू फॉर